दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग नखरा है। यारी में गद्दारी की है तू। मेरे बाबा ने जो तुम्हारे साथ जुल्म किया है वो माफी के काबिल तो नहीं है। मैं बाबा को कभी भी माफ नहीं करूंगी। बादशाह को कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। चल अब अल्लाह ने चाहा तो बादशाह जरूर वापस आएगा। उस आज की इस हरकत के बाद तो मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम्हारे बाप के गुनाहों का बोझ तुम पर नहीं हो सकता। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी। तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारे दिल में शर्मिंदगी है, यही तुम्हारे अच्छे होने की निशानी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। खुदा ने चाहा तो बादशाह और गुलाम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। मेरी अभी अभी बात हुई है गुलाम से अस्पताल में। गुलाम बहुत बहादुर है, बचा के ले आएगा। ये बेचारी तुमसे किस्मत ने मुझे और गुलाम को कैद कर दिया। खुदा बहुत मेहरबान है बेटा, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपने कुछ नहीं कहा अम्मा, हम आज भी साथ हैं। मेरी वजह से फुआ की जान भी चली गई। दुआ करें वो भी खैरियत से हो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आपने अपना हक अदा कर दिया था। मुझे उसकी भी फिक्र हो रही है। उसके लिए दुआ करो। बीबी जी, जानदार सरकार की तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर हैदर, अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन कामयाब रहा। मुझे लग रहा था अगर ये पेशेंट नहीं बचा तो आप भी नहीं बचेंगे। मेरा और बादशाह का ब्लड ग्रुप एक ही है, वो नेगेटिव। मैं देता हूँ ना। ब्लड का बहुत ज़्यादा हो गया है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। आप तो जानते हैं मिनिस्टर साहब के लिए ये 12 घंटे बहुत क्रिटिकल है। फिर हमें ब्लड का फौरन इंतजाम करना चाहिए। थैंक्स फॉर योर हेल्प। ओके सर, कैसे? कुर्बान कमरे से बाहर कैसे आया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा भाई मक्कार इंसान है। मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। याद रखो साहिब जान, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। काश कि तुमने ऐसा ना किया होता। तुम्हारा भाई इस हवेली और हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहता है। तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। कुछ वक्त से मेरी बात नहीं हुई फोन पे। अच्छा ठीक ही होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की लास्ट एपिसोड का। जिस तरह हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस कहानी में जो कुछ इशारे दिए गए थे वो सब बिल्कुल वैसे ही होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि कुर्बान ही वही शख्स था जिसने बादशाह को गोली मारी थी। ये हकीकत सामने आने के बाद कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। अब अगले एपिसोड में हालात मजीद बिगड़ते नजर आएंगे। कुर्बान के लिए अब कोई भी रियायत बाकी नहीं रही। इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी और इसके गिर्द घेरा मजीद तंग होता जाएगा। दूसरी तरफ एक बहुत ही जज्बाती मोड़ ये आता है कि बादशाह मुराद से दिल से माफी मांगने वाला है। वो सिर्फ माफी ही नहीं मांगता बल्कि उसे पूरे दिल से कबूल भी करता है। बादशाह को अब ये भी एहसास हो चुका है कि मुराद ने भी वही दर्द सहा जो कभी वो खुद महसूस कर रहा था। वो समझ आता है कि जब सुंदरी बार बार इसकी मोहब्बत को ठुकरा रही थी, इसका दिल भी इस तकलीफ से गुजरता था। इसी एहसास के बाद वो फैसला करता है कि वो मुल्क को मजीद
किसी दुख में नहीं देख सकता, इसलिए बादशाह चाहे अपनी मोहब्बत खुद ना पा सके लेकिन वो मूर्ख को उसकी मोहब्बत दिलवाने में मदद करता है। कहानी का सबसे बड़ा और जज्बाती टर्निंग पॉइंट तो ये है कि बादशाह का जो ख्वाब था कि संदरी इस घर की बहू बनेगी वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क ये होगा कि संदरी बादशाह की दुल्हन नहीं बल्कि गुलाम की दुल्हन बनेगी। ये सूरत हाल कहानी में एक नया जज्बाती तजाद पैदा करती है, क्योंकि बादशाह के दिल में मोहब्बत के बावजूद कुर्बानी का जज्बा नजर आता है। इसके बावजूद बादशाह अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गुलाम को एक सख्त वार्निंग देता है कि अगर तुमने संदरी को कभी दुख दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो न सिर्फ इसकी शादी में शरीक होता है बल्कि दिल से इस रिश्ते को कबूल भी करता है। आखिर में संदरी की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होता है। वो अब इस घर में अपनी जगह बना लेती है और इस घर की इज्जत और बहू के तौर पर कबूल कर ली जाती है। यही वही घर है जहाँ सरपरस्त ने कभी इसके बाप को इज्जत नहीं दी थी बल्कि इसके साथ सख्त रवैया रखा जाता था। अब वक्त बदल चुका है और संदरी की वो अधूरी ख्वाहिश भी पूरी होने के करीब है जिसका वो हमेशा से इंतजार कर पा रही थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी, माफी और किस्मत सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग एक और ड्रामा की भी बात कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रामा सीरियल राहगुजार, जिसकी एपिसोड का रिव्यू के बारे में, जिसमें जज्बात, सस्पेंस, रिश्तों की पेचीदगियां और कुछ ऐसे शॉकिंग मोड़ सामने आते हैं जिन्होंने कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। किस्त का आगाज ही एक बहुत ही जज्बाती सीन से होता है जहां ईमान मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार नजर आती है। इसकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जहन में बेचैनी इसकी पूरी कैफियत को ज़हर कर रही होती है। वो न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो रही होती है बल्कि इसकी नींदें भी हराम हो रही होती हैं। मुसलसल सोचें, पछतावा और जज्बाती दबाव इसे जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे होते हैं। इसी दौरान वासी भाई इसके साथ खड़े नजर आते हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ईमान को सहारा दें, इसे हौसला दें और इसके दिल का बोझ कम करें। लेकिन मसला तो ये है कि ईमान के अंदर जो दर्द है वो अल्फाज से ख़त्म होने वाला नहीं होता, वो अंदर से मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी होती है। और यही चीज़ इसके सीन को बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकत के करीब बना देती है। दूसरी तरफ कहानी में एक और अहम टर्निंग पॉइंट आता है जब रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ईमान और वासी भाई की बढ़ती हुई कुर्बत को गलत अंदाज में देखना शुरू कर देती है। इसे लगने लगता है कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही। ये शक इसके अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा होता है। रोशनी का किरदार इस किस्त में एक जज्बाती कशमकश का शिकार दिखाया गया है। वो एक तरफ अपनी सोचों में उलझी हुई है और दूसरी तरफ इसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो किसी पर एतमाद करे और किसी पर नहीं। इसकी यही कंफ्यूजन कहानी में मजीद सस्पेंस पैदा करती है। इधर वकार का किरदार इस किस्त में काफी मजबूत और समझदार अंदाज में सामने आता है। वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो हर किसी के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। वो फहमिया और फैमिली के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि रिश्ते सिर्फ अना की बुनियाद पर नहीं तोड़े जाते। वासी भाई भी वकार की बात सुनकर इत्तफाक करते हैं और वो भी फैमिली को जोड़ने की कोशिश करते हैं।
ये तमाम सीन कहानी को एक इखलाकी और जज्बाती गहराई देते हैं। अब बात करते हैं फहमिया और एलियान की कहानी की, जो इस किस्त का एक इंतहाई अहम और जज्बाती हिस्सा है। फहमिया अभी तक एलियान को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं रही। इसके दिल में टूटा हुआ एतमाद, दर्द और गुस्सा एक साथ मौजूद है। वो बार बार ये बात दोहराती है कि धोखा किसी सूरत में माफ नहीं किया जाता। दूसरी तरफ एलियान मुकम्मल तौर पर पछतावे और नदामत में डूबा हुआ नजर आता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि फहमिया को वापस एतमाद दिलाए, लेकिन फहमिया का दिल अभी तक बंद है। यही कशमकश इनके ताल्लुक को मजीद पेचीदा बना रही है। नाजरीन यही सवाल कर रहे हैं कि क्या फहमिया कभी एलियान को मुआफ करेगी या ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किस्त का आगाज सबसे जज्बाती और दिल को छू देने वाला सीन होता है जब ईमान और वासी भाई के दरमियान एक खुली और इमोशनल गुफ्तगू होती है। ईमान पहली बार खेल कर अपनी तन्हाई, अंदरूनी खालीपन और जज्बाती दर्द को बयान करती है। वो कहती है कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर अकेला महसूस करती है। दूसरी तरफ वासी भाई भी अपने जिंदगी की तन्हाई और जज्बाती दूरी को बिलवास्ता तौर पर जाहिर करते हैं। ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं था, बल्कि दो टूटे हुए दिलों की खामोश जबान थी जिसने नाजरीन के दिलों को भी छू लिया। कहानी में एक और अहम पहलू ये भी दिखाया जाता है कि ईमान का किरदार बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा खुदगर्ज़ और मैनिपुलेटिव अंदाज में सामने आता है। वो हर सूरत हाल को अपने फायदे के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करती है। इसका ये पहलू कहानी में एक नया तनाज़े पैदा कर रहा है। इसी दौरान फहमिया को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि इसकी पोजीशन घर और दफ्तर दोनों जगह कमजोर होती जा रही है। इसे लगने लगता है कि लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं या इसे नजर अंदाज किया जा रहा है। यही एहसास इसके अंदर इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहा है। किस्त का सबसे शदीद और ड्रामाई हिस्सा वो होता है जब फहमिया और एलियान के दरमियान एतमाद और धोखे पर सख्त गुफ्तगू होती है। फहमिया साफ अल्फाज